હવે આપણમાં બેઠા ધાર રામત દેખાડી ઉઘાડી વાર। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश गुजराती में। और प्रकाश गुजराती में अभी तक वर्णन जो किया बिनंती 10वां प्रकरण राग धनासिरी, कैसे धामधनी की कृपा महिमा का वर्णन किया कि धामधनी ने हमारे ऊपर कैसे कृपा की। और ऐसे विनंती भी कर रही हैं कि धनी ऐसे झूठ के ब्रह्मांड में जो धनी आपने हमारे ऊपर कृपा की है, मैं आपकी ऋणी हूँ। और धनी ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा आपका ही हमारे ऊपर आसरा है, तो धनी आप हमारे ऊपर कृपा बनाना। और धनी अब हम यहाँ दुख का जो खेल देख रहे हैं तो हमने ही परम धाम में मांगा था, तो धनी इसको हमने दृढ़ता से अपने जीव को दृढ़ कर दिया कि दुख का खेल मांगा था तो दुख देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी मनोकामना धाम धनी ने पूरी की है। उससे डरना नहीं है, हमें तारतम्य ज्ञान लेकर के और इस माया से अपने धनी के सुखों को यहाँ बैठे बैठे सुख लेना है। और जो आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा की, मैं अपनी जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये शब्द तो कहाँ तक जाते हैं, मतलब शून्य मंडल तक, और इससे ऊपर तो शब्द जाते ही नहीं है धनी। तो आपके चरण कमल तक हमारे शब्द नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी हम धनी आपकी दया कृपा को बार बार महसूस करते हुए धनी और क्या कह रही हैं कि धनी अब तो हम मन से वचन से कर्म से बोल रहे हैं कि धनी मैं आपसे कभी भी अलग नहीं होंगी, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होंगी। और कैसे हमारे सुंदर साथ के ऊपर कृपा करो, और बार बार धनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कृपा करिए। और मैं श्री इंद्रावती जी आपके चरण कमल में प्रणाम करती हूँ कि धनी ऐसे ही हमारी सुध लिए रहना, हमें अज्ञानता अंधकार में न लगने देना और अपने प्रेम में लगा के रखना। ऐसे ही इंद्रावती जी ने वर्णन किया। उसके आगे आज कहती हैं हवे आपण में बैठा आधार। अब कैसे हवे माने अब, आपण माने हमारे बीच में बैठा आधार। कैसे धनी अब वो मेरे दिल में आकर के विराजमान हो गए। श्री इंद्रावती जी कहती रामत दिखाड़ी उघाड़ी बार। कैसे रामत दिखाड़ी उघाड़ी बार, कैसे वही झूठे खेल को हमें दिखा रहे हैं। और उघाड़ी बार जो हमारे अंदर अज्ञानता थी, उस अज्ञानता को दूर करके, और कैसे धनी हमें सत्य की पहचान अखंड के शुद्ध दे रहे हैं। હવે માયા કોટાન કોટ કરે પ્રકાર પણ આપણને ન મૂકે નિર્ધાર। हवे माया कोटान कोट करे प्रकार। ये माया कितनी भी हमारे ऊपर प्रभाव दिखा ले, अपने कैसे भी 13 हथियार चला ले, 4 सेना चला ले, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब तो धनी की कृपा तारतम्य ज्ञान हमारे पास है, पर अपन ने नव मुँह के निर्धार। लेकिन मैं अपने धाम धनी को अब कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे महामती जी वर्णन करती हैं। तेड़ी आपने जाए घरे वचन कया के पाछा फरे। टेढ़ी आपने जाए घरे, धनी हमें बुला रहे हैं, ले आओ बुलाओ तुम रूअल्ला जो रूह मेरी आशिक। रवत किया इसक वास्ते कहियो कहलाया हक। तो ऐसे महामती जी कहती हैं कि कैसे धनी हमें बुला रहे हैं, टेढ़ी आपन न जाए घरे। अब धनी बुला रहे तो हमें अपने घर वापिस अखंड परम धाम जाना है। बचन कहया कैम पाछा फरे। और जो धनी ने हमसे वचन कहे हैं तो हम कैसे उन वचनों से पीछे फिरेंगे? नहीं, धनी की ने जो हमसे बात कही है अब तो वो हम करेंगे। मन्ना मनोरथ पूर्ण करे नहचे धनी तेड़ी जाए घरे। मन ना मनोरथ पूर्ण करे। और जो मन मेरे मन में चाहना थी दुख देखने की, वो मनोकामना भी धनी ने पूर्ण कर दी। अब सुंदर साथ कहते हैं कि हे धनी ये खेल पूरा करो और हमें अपने घर ले चलो। तो हमारे मन में जो चाहना थी अखंड परम धाम में दुख देखने की, वो सारी मनोकामना धाम धनी ने पूरी कर दी। अब नहचे धनी तेड़ी जाए घरे, निश्चित करके अब धनी हमें अपने घर बुला रहे हैं और हम अपने वापिस घर जाएंगे। जो हवे आपण ओल किए आवार तो जीव घड़ू पामे करार। जो हवे आपण ओलखी आपार। जो हवे जो माने हवे माने अब हम
धनी को पहचाने, धनी की कृपा को इस समय देखें। आभार माने इस समय। तो जीव घणु पामे करार, तो मेरा जीव है ना, घणु माने बहुत ज़्यादा, करार माने शांति, आनंद प्राप्त होगा। अगर हम धनी की क्या हवे आपन ओला किया बात, अगर हम अपने धाम धनी की पहचान कर लें और धनी को अपने दिल में समाहित कर लें और राज्य की शोभा में डूब जाएं, तो क्या होगा? तो जीव घणु पामे करा, तो हमारे जीव को अनंत क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। सात ऊपर दया अति करी, वली जोगवाई आवी छे फरी। सात ऊपर दया अति करी, हमारे धाम दोल्हा प्राण प्रीतम ने हम सुंदर सात के ऊपर कैसे अनंत कृपा की, अनंत मेहर करी। शब्दातीत राज्य की कृपा है हमारे ऊपर। बलि जोगबाई आवी छे फरी, तो कैसे वही जो धाम धनी हमारे सदगुरु महाराज जी हमें अखंड ब्रजरास परम धाम की चर्चा किया करते थे, साक्षात राज्य के स्वरूप थे, वही शक्ति अब कहाँ गई? इंद्रवती जी कहती है मेरे दिल में आकर के वही धाम के धनी विराजमान हो गए। बलि जोगबाई आवीचे फरी, फरी माने फिर से, कैसे वही जोगवाई, वही ब्रजरास परम धाम का ज्ञान कैसे धनी हमारे दिल में बैठ करके वर्णन कर रहे हैं। बली अवसर आव्यो छो घणो, अने वक्त उघाड़ियो साथ तणो। अब यहाँ मामती जी कहती हैं, क्या कहती हैं? बलि अवसर आव्यो छे घणो, बलि माने फिर वही सुंदर मौका आ गया धाम के सुख लेने का, परम धाम के ब्रज के रास के सुख लेने का वही मौका फिर आ गया। बलि अवसर आव्यो छे घणो, अने बखत उघड़ियो साथ तणो, अने बखत इस समय उघड़ियो, उघड़ियो माने मिला, खुला, साथस तणो, सुंदर साथ के बीच में वही धामधनी आकर के कैसे हमारे जो हृदय के नेत्रों में क्या थी? अज्ञानता थी, तारतम ज्ञान के द्वारा धनी कैसे वो हमारे नेत्रों को खोल खोल करके अखंड सुख की पहचान बता रहे हैं। आपने न मुकवा हीणु संसार, धनी आपणो बिछड़ो न सहे लगार। आपने न मुकवा हीणु संसार, हम सभी क्या हैं? इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी सुंदर साथ कहते हैं धनी अभी 10 साल रुक जाओ, हमारी सारी जिम्मेदारी हो जाएंगी, फिर आप हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। हमारी आपकी सबकी यही स्थिति है। तो हमें यहाँ पर महामती जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि आपने न मुकवा हीड़ू संसार, हम इस शरीर संसार को छोड़ने तैयार नहीं है। धनी आपनो बिछोड़ नौ सही लगा, लेकिन तब भी धाम धनी हमसे जुदागी सहन नहीं कर सकते। धनी से एक काम नहीं हो सकता, क्या? वो हम ब्रह्मज्ञाओं को अपने से अलग कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तारतम पके बिछोड़ो नहीं, सुपनमा माया जो ये सही। तारतम पक्षे बिछोड़ो नहीं, जब आपको तारतम की पहचान हो जाएगी, तारतम से जब आपको अपने पिया की पहचान हो जाएगी तो आप अपने बिछोड़ो नहीं। तो तारतम ज्ञान से पता है कि धनी हमारे बिना नहीं रह सकते। ये पहला चरण क्या कह रहा? तारतम पक्षे बिछोड़ो नहीं। तारतम में स्पष्ट लिखा है कि धनी हमारे बिना नहीं रह सकते। सुपनमा माया जो ये सही, हम स्वप्न के ब्रह्मांड में आकर के माया को भले हम देख रहे हैं, लेकिन धनी तारतम पक्ष बिछोड़ो नहीं, लेकिन तारतम ज्ञान से धनी हमारा बिछोड़ा सहन नहीं कर सकते। सुपन बिछोड़ो पण धनी नव सहे, तारतम वचन पाधरा कहे। और लेकिन हम यहाँ पर स्वप्न के ब्रह्मांड में आए हैं, ना हम आए हैं ना हमें वापिस जाना है। हम कहाँ बैठे हैं? हमारा असल तन राज्य के चरण कमल में। ना हम आए हैं ना वापिस जाना है। यहाँ इस झूठी दुनिया में हमारी सुरता आई, जैसे हम यहाँ बैठे बैठे दुनिया में कहीं भी चले जाते, हम तो नहीं गए ना हमें लौटना है, लेकिन सुरता चली जाती है। वैसे ही इस झूठी दुनिया को कौन देख रही है? हमारी सुरता। हम तो धनी के चरण कमल में बैठे हैं। तो तारतम पद बिछोड़ो नहीं, तारतम कहता है कि हमारा धनी का कोई बिछोड़ा नहीं होगा, हम धनी से अलग हुए ही नहीं। हम कहाँ बैठे हैं? राज्य के चरण कमल में। सुपन माया जो ये सही, और ये स्वप्न में सुरता के द्वारा हम इस माया को देख रहे हैं स्वप्नवत, जैसे हम यहाँ बैठे बैठे देखने लगते ना, पूरा विश्व देखने लगते हैं। तो स्वप्न में माया जो ये सही, हम स्वप्नवत ब्रह्मांड में हमारी सुरता आई और हम इस माया को देख रहे हैं। सुपन बिछोड़ा पर न धनी न सही, लेकिन धनी इतने कृपा निधान है, मेहर के सागर है
कि आपकी सुरता भी इधर आकर के माया में लग जाती है ना, तो धनी से वो भी सहन नहीं होता। धनी आपकी जुदागी सहन नहीं कर सकते। आप स्वप्न में झूठ में आकर के भी धनी की को अगर भूल गए तो ये भी धनी को पसंद नहीं है। तारतम वचन पादरा कहे, ये तारतम का ज्ञान सरलता से सीधा सीधा ये कहता है कि धनी हमसे जुदा नहीं हो सकते, और अगर हम हो भी गए तो ये बात धनी को सहन नहीं होती है। लई तारतम अजवालु सार वली सिरजिया व्यावार। लई तारतम अजवालुसार। अब हमने तारतम ज्ञान को लेकर के अजवालुसार, कैसे हमारे हृदय कमल में क्या हुआ, ये तारतम ज्ञान ने हमें कौन सी सुध दी। तारतम ज्ञान से हमारे हृदय जो अज्ञानता थी, अंधकार थी, उसमें प्रकाश आ गया। हमारे दिल में अब कोई भी शंका नहीं रही। बलि सिरजी आव्यावार, और वही धामधनी कैसे दोबारा फिर से आ गए। कहाँ पर? हम सुंदर साथ को जागृत करने के लिए और तारतम ज्ञान की पहचान के द्वारा अज्ञानता से अपने धनी के चरण कमल में लगाने के लिए। जाने रखे कहने उत्कंठा रहे साथ ऊपर एटलू नौ सहे। जाने रखे कहने उत्कंठा रहे, जाने रखे कहने उत्कंठा रहे। हमारे दिल में कोई भी जानकारी रखे माने हम जानकारी लेना चाहते हैं, रखे माने कहने उत्कंठा रहे। कोई कहने की अगर हमारे दिल में चाहना है, सात ऊपर एटलू नौ सहे, तो सुंदर सात के दिल में इतनी अगर कोई भी उत्कंठा है, वो भी धनी नव लहू। क्या होगा इसका? सात ऊपर एटलू नौ सहे। तो सात के दिल में कोई भी चाहना है, जिज्ञासा है, तो धनी उसको कैसे पूरी करते हैं? श्री धनी तणा गुण केटला कहूं हूं अबुज काई घणूं नव लहूं। श्री धनी तना गुट केटला कहूं। अब धनी के गुणों का कितना वर्णन करें, शब्दातीत है। धनी तो हर पल हमारे ऊपर अनंत मेहर कृपा करते हैं, उनके ऊपर हमारे ऊपर तो कृपा ही कृपा होती है। साथ इधर पे हूँ अबूझ काई घणू नव लहूं, लेकिन मैं कैसी हूँ? अबूझ हूँ, ना समझ हूँ। काई घणू अबूझ काई घणू नव लहूं, तो मैं तो अबूझ हूँ और धनी तो बहुत कृपा करते हैं, तब भी मैं उनकी कृपा को नहीं जान पाती हूँ, नहीं ले देख सकती हूँ। पण पादरा गुण दिसे अपार धणिये जे कीधा आवार। पण पादरा गुण दिसे आवार, पादरा माने सीधा सरल है ना, परंतु जो धनी ने हमारे सामने सीधे सीधे जो हमारे ऊपर कृपा की है ना, धनी है जे कीधा आवार, तो धनी कैसे हमारे ऊपर अनंत कृपा करते हैं, जो हमें अपने ऊपर कृपा सरलता से दिखाई भी देती है। आपड़ी मिटे दीठा सही पर आड़ी जिब्याए कहवाए नहीं। आपनी मीटे दीठा सही, और मीटे माने दृष्टि, हमारी दृष्टि दीठा सही कैसे देख रही है, पण आणी जिब्याए कहवाए नहीं। अब हम धनी की कृपा को क्या कर रहे हैं? अपनी दृष्टि से देख तो रहे हैं, लेकिन धनी इतनी कृपा करते हैं कि आप शब्दों से धनी की कृपा का वर्णन भी नहीं कर सकते। भोम कड़का जो गड़ाए सायर लहरे उठे जलमाहे। अब यहाँ महामती जी कहते धनी जी की कृपा कैसी है, वो बता रहे हैं। भोम कड़का जो गणाए, गणाए माने गिनना। हम जो इस झूठे ब्रह्मांड में जो रेती है ना, कण है, उसको गिन सकते हैं। सायर लहरें उठे जलमा है, और समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसको भी गिन सकते हैं। दुनिया के जितने भी कण हैं उनको हम गिन सकते हैं। महामती जी कहती हैं समुद्र में लहरें उठती हैं उनको भी गिन सकते हैं, लेकिन मेघ पड़ गाजे बलि पड़े वनस्पति पत्र कवि न गणे। मेघ पण गाजे बलि पड़े, बादल गरजते हैं, फिर बारिश होती है, बारिश की बूंदें जो गिरती हैं उसको भी गिन सकते हैं। वनस्पति पत्र कोई न गणे, लेकिन जो जंगलों में क्या पत्ते लगे हैं उनको गिनना कठिन है, कोई नहीं गिन सकता। जादपिए तुहने निर्माण थाए पण धनी तणा गुण कोड़े ना गणाए। यद्यपि मैंने कदाचित उन पत्तों को भी गिन सकते हैं, जो जितनी भी वनस्पति है पूरी दुनिया में, उनको भी, उनके पत्तों को भी हम गिन सकते हैं कदाचित। पर धनी की जो कृपा है हमारे ऊपर, जो गुण किए हैं, हर पल जो हमारे ऊपर कृपा की है, उनको कैसे भी गिना नहीं जा सकता। ना गणाया फिर तना
अनेक गुण आपण सु कीधा अति घना ना गणाया फेरा तना। ये जो जागनी के ब्रह्मांड में राज जी ने हमारे ऊपर कृपा की, तो इसको गिना नहीं जा सकता। अनेक गुण आपण सु कीधा अति घना, कैसे धनी ने हमारे ऊपर अनंत कृपा, अनंत मेहर, अनेक कृपा की है। पहला फेराने के ही कहूँ बात है, गुण जे कीधा धनी श्री प्राणनाथ। पहला फेरानी के ही कहूँ बात। पहला फेरा क्या है? ब्रजमंडल, ब्रज और रास की बातों की बात यहाँ पर इंद्रावती जी कर रही हैं। पहला फेरानी के ही कहूँ बात, जो पहली फेर हम ब्रज और रास में आए उसकी जो मैं बात कहती हूँ। गुण जे कीधा धनी श्री प्राणनाथ, कैसे धनी ने उस समय भी हमारे ऊपर अनंत कृपा की, अनंत मेहर की, और धनी के गुणों को नहीं गिना जा सकता। तेयाड़ी जोगवाई केम गड़ुआ धार, और काइक तो है गड़वा निर्धार। ते आणी जोगवाई केम गणु आधार। ते आणी, तो इस जोगवाई माने धनी, जो हमारे लिए अखंड ज्ञान और अखंड ब्रजरास की लीला का वर्णन किया है। केम गणु आधार, उसको हम कैसे गिने? धनी के गुणों को गिने ही नहीं सकते। पण काइक तो है गणवा निर्धार, लेकिन कुछ तो गिनना पड़ेगा। महामती जी कहती हैं धनी के गुण तो बेशुमार है, लेकिन कुछ तो हमें धनी के गुणों को गिनना पड़ेगा। श्री इंद्रावती कहे हो गुण गणु, काइक दाखू आपो पढ़ू। श्री इंद्रावती कहे हूँ गुण गणु। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सुंदर साजी, हे ब्रह्मज्ञाओ, मैं तो धाम धनी के गुणों को गिन के ही रहूंगी। काइक दाखूं आपो पढ़ूं। काइक माने कोई कुछ तो देखूं, आपो पढ़ूं माने अपनेपन में, अपनापन से मैं कुछ तो धनी के गुण देखूं, और हमें तो गिनना ही गिनना है। इंद्रावती जी कैसे अपने दिल में दृढ़ संकल्प करके अगले प्रकरण में धनी के गुणों का वर्णन महामती जी करेंगी, जो हम उसको कल क्या करेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। यहीं पर चौपाई को दोहराएंगे। गुरुजी ये चौथी चौपाई। हाँ बोले। बलि अवसर आगो छे घड़ो, अने वक्त उघड़ियो सात घड़ो। बलि अवसर आवो छो घड़ो। बलि माने फिर से वो सुंदर मौका आ गया, धाम धनी खुद आ गए और मेरे दिल में आकर के अखंड ब्रजराज परम धाम की वर्णन कर रहे हैं। क्लियर हुआ एक चरण। अने बखत उघड़ियो सातज तणो। अब अने माने ऐसा, बखत माने समय, उघड़ियो माने आंखों को खोलने का समय आ गया है ना। सातज तणो, सुंदर सात का। अब सुंदर सात का वही समय फिर आ गया जो धामधनी चर्चा करते थे सदगुरु महाराज जी। वही समय फिर मिल गया हमें, अपने हृदयों के चक्षु को खोलने का, अपने कानों को खोलने का, और ब्रजरास के परम धाम के सुख लेने का। वही समय फिर से दोबारा लौट आया। धनी की कृपा हमारे ऊपर हो गई। क्लियर हुआ। तीसरा चरण। आपड़े नो मुकवा हिंदू संसार, धड़ी आपड़ो बिछोड़ो नो सहे लगा। अब इसमें सीधा सीधा है। आपने माने हम लोग, नव नहीं, मुकवा माने छोड़ना, हीडू माने हैं चलो संसार। संसार, हम तो इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। ये संसार हमें इतना प्यारा लगने लगा कि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन क्या कहती हैं महामती जी, धनी आपड़ो बिछोड़ो नौ सही लगा। लेकिन धनी, हमने तो धनी के बिछुआ सहन कर लिया, हम तो इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते, यही आग पानी पत्थर की पूजा अर्चना करने। लेकिन धनी इतने कृपा निधान है कि वो हमारा वियोग सहन नहीं कर पाते। हम तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा वियोग सहन नहीं करते। क्लियर हुआ। बढ़िया, दोहरा ले। काइक दाखो आपो पड़ो, काइक कू आपो पड़ू। ते आड़ी जोगवाइए केम गड़ु आधार। ते आनी जोगवाई केम गणु आधार। पण काइक तोहे गड़वा निर्धार। पण काइक तोहे गणवा निर्धार। इंद्रावती कहे हो गुण गड़ू। कहे इंद्रावती कहे हूँ गुण गणू। काइक दाखो आपो पड़ो। काइक दाखू आपो पढ़ू। काइक दाखो आपो पड़ो। काइक दाखू आपो पढ़ू। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारी